प्यारे साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ वैसे प्रश्नों का जिक्र किया गया है जिन प्रश्नों को आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। क्या पूछ रहा है कि CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, यानी कि प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन ए में है कैल्शियम क्लोरोक्साइड, ऑप्शन बी में है कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड, ऑप्शन सी में है विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी में क्या है कैल्शियम क्लोराइड। देखिए CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विरंजक चूर्ण। 2 नंबर प्रश्न है मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है उसका नाम है। देखिए 90% कॉपर है और 10% क्या है, टीन है। तो उस मिश्र धातु को क्या कहिएगा, उसको कहते हैं ब्रॉन्ज। क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कांसा। 3 नंबर प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। देखिए पोटेशियम का जो परमाणु संख्या है कितना होता है, 19 होता है। इनका संयोजकता पूछ रहा है। इसका संयोजकता हो जाएगा 2 8 8 1। ये जो बाद में आया यही क्या हो जाएगा, इनका संयोजकता हो जाएगा। यह क्या है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाहर में कितना बच गया, 1 बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, पोटेशियम का संयोजकता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1। 4 नंबर प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। क्या पूछ रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यह क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। इससे पहले हम आपको बताए थे एल्कीन का सामान्य सूत्र और एल्काइन का सामान्य सूत्र। देखिए एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का होता है CnH2n। यह किसका होता है, एल्कीन का होता है। और एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2। यह किसका होता है, एल्काइन का होता है। यहाँ पे किसका पूछ रहा है कि एल्केन का पूछ रहा है। तो ये ऊपर वाला क्या होगा, एल्केन का होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, CnH2n+2। यह किसका है, एल्केन का है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। देखिए पूछ रहा है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, F होता है। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, 9 होता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 में तो क्या है, पोटासियम है जिसका सिंबल K होता है। और 29 नंबर में क्या है, कॉपर है जिसका सिंबल क्या होता है, Cu होता है। 6 नंबर प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा। पूछ रहा है कि कोई विलयन क्या करता है, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। तो वो क्या हो जाएगा, क्षार होगा। याद रखिएगा क्या होगा, क्षार होगा। तो उसका pH मान यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए pH मान कहाँ, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा। बीच में क्या आता है, 7 वाला क्या होगा, उदासीन होगा जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं। इधर पूरा क्या होगा, क्षार होगा। इधर वाला अम्ल हो जाएगा, एसिड। इधर आइएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगा, इधर आइएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यह किसका नेचर होता है, क्षार का नेचर होता है। और pH मान की बात करें तो उसका pH मान क्या होगा, क्षार का 7 से अधिक होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 7 से अधिक। इसका सही आंसर क्या गया,
ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक। 7 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? पूछा कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। देखिए ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 8 होता है, और एटॉमिक वेट की बात करें तो कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए में है Hg पारा, ऑप्शन बी में है Fe आयरन, ऑप्शन सी में है Al एल्युमिनियम, और ऑप्शन डी में क्या है? Zn जिंक। देखिए बॉक्साइड जो होता है किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 13 होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। 9 नंबर प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्या पूछ रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। 10 नंबर प्रश्न है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? पूछा है कि एल्युमिनियम और बोरॉन आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो किस वर्ग के है? 13 वर्ग के तत्व है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 13। 11 नंबर प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2Al क्या बनाता है? Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? पूछ रहा है यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है संयोजन, ऑप्शन बी में है विघटन, ऑप्शन सी में है विस्थापन, और ऑप्शन डी में क्या है? द्विविस्थापन। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एल्युमिनियम आयरन को क्या किया है? विस्थापित कर दिया है, और क्या बना लिया है? Al2O3 बना लिया है, और आयरन को क्या किया है? अलग कर दिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। यह जो रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए आपको हम बता देते हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करते हैं? कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, ऊपर में जो पोटासियम है यह क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, और नीचे में जो ये गोल्ड है ये क्या है? सबसे कम क्रियाशील धातु है। ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो इसका क्रियाशीलता क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना। ऊपर में सबसे ऊपर में क्या है? पोटासियम है, उसके बाद क्या है? सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर क्या? मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, फिर उसके बाद क्या है? सिल्वर है, फिर क्या है? गोल्ड है, ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है? आयरन से ऊपर है ना जी। एल्युमिनियम यहाँ पे है और आयरन क्या है? यहाँ पे है। इसलिए क्या किया है? एल्युमिनियम आयरन को क्या किया है? विस्थापित कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या गया था? विस्थापन गया था, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? देखिए मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। 13 नंबर प्रश्न है, पित्तरस का शराब होता है। तो पित्तरस का शराब कहां से होता है? पित्तरस का शराब कहां से होता है? तो पित्तरस का शराब होता है लीवर से। कहां से होता है? लीवर से। और लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीनोटाइप।
15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? पूछ रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए, प्रकाश का आपसे परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों को कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। 16 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर होता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर होता है। 17 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? पूछे कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, तो क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। 18 नंबर प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? देखिए, हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? 2.42 होता है। इससे पहले पानी का बताए थे, पानी का कितना होता है? 1.33 होता है पानी का, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे किसका पूछा था? हीरा का पूछा था। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? पूछ रहा है कि एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? देखिए, पूछ रहे कि श्वसन क्रिया में कौन सा गैस निकलता है। देखिए, हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही पूछ रहा है। मुक्त का मतलब क्या होता है? निकलना होता है। कौन सा गैस हम लोग निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, CO2। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रंग क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए ज्यादा प्रभावी है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा रंग होता है? लाल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी हरा मार देते हैं तो कभी नीला मार देते हैं। लेकिन हरा नीला कभी मत मारिएगा, क्या मारिएगा? लाल मारिएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न क्या करता है? कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? क्या पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। 23 नंबर प्रश्न है, एटीपी का विस्तारित रूप है। देखो क्या पूछ रहा है कि एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न एटीपी से पूछ देता है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 3 होता है। देखिए, यहाँ पे क्या है? ट्राई है। इसके फुल फॉर्म में क्या है? ट्राई है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर इसमें से किन कारकों पर क्या करता है? निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है प्रकाश के गुण पे, ऑप्शन बी में है प्रकाश की मात्रा पे, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो प्रकाश के गुण पे भी निर्भर करेगा और प्रकाश की मात्रा पे भी निर्भर करेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 25 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। पूछ रहा है कि
क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या देगा? ऑप्शन नंबर डी, हरा। एक और प्रश्न पूछ देता है कि पत्तियों का रंग हरा किस वर्णक के कारण होता है? तो किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।